नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। जल्द ही हमारे देश में संसद का अगला सत्र शुरू होने वाला है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चुनकर आए नए माननीय सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। और साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि नए सत्र के दौरान सरकार कुछ ऐसे बिल भी पेश कर सकती है जिसे पास कराने के लिए मोदी सरकार को दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आगामी संसद सत्र में एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो और इसके खतरों के मद्देनजर सरकार एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। और साथ ही खबरों के मुताबिक यूट्यूब समेत अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए आगामी संसद सत्र में सरकार बिल पेश कर सकती है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात पर संकेत देते हुए कहा था कि हम इस बारे में सोच रहे हैं और इसको नई सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम चुनाव के पहले इस बिल को लेकर तैयार हो पाएंगे। वैसे आपको याद होगा, बीच लोकसभा चुनाव के दौरान ही देश में डीप फेक वीडियोज के मामले बढ़ गए थे, जिसका असर सीधे वोटरों तक था। यहां तक कि खुद गृहमंत्री अमित शाह का भी फेक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन जो SC, ST और OBC का है उसको हम समाप्त कर देंगे। अब केंद्र की मोदी सरकार ऐसे वीडियोज पर लगाम लगाने की तैयारी में है, जिसमें उसे देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सहयोग की जरूरत होगी। पर सवाल यह है कि क्या मौजूदा केंद्र की गठबंधन वाली मोदी सरकार इतनी मजबूत है कि वो इस तरह के बिल को संसद में आसानी से पास करवा लेगी? इस पर प्रश्न चिन्ह तो है, पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि आज भी संसद में बिल पास करवाने को लेकर वोटों की संख्या में अगर कमी होती है तो कुछ ऐसे दल भी हैं जिससे एनडीए की सरकार संपर्क कर सकती है, जो इस वक्त एनडीए का हिस्सा तो नहीं है, पर कुछ मुद्दों पर उसके साथ वो आ सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की YSRCP और उड़ीसा की बीजेडी यानी बीजू जनता दल। ये दो ऐसे दल हैं जो अपने अपने प्रदेश में चुनाव हारने के बाद भी मोदी सरकार के लिए जरूरत बने हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा में दोनों ही दलों के पास अच्छी संख्या है। और ऐसे में किसी भी बिल को संसद में पास कराने के लिए बीजेपी को इनकी जरूरत होगी। मौजूदा परिस्थितियों में YSRCP के पास कुल 11 और बीजेडी के पास 9 राज्यसभा सांसद हैं, यानी दोनों को मिलाकर कुल 20 राज्यसभा सांसद। हालांकि बीजेडी ने अभी तक अपनी राज्यसभा रणनीति के बारे में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं YSRCP पार्टी ने भी अपने एक बयान में कहा है कि वो केंद्र सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देगी, यानी वो अपने पुराने वाले स्टैंड पर कायम है, क्योंकि वो पिछले कुछ वक्त में कुछ मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ दिखी, पर कुछ मुद्दों में नहीं। जैसे आने वाले वक्त में अगर मोदी सरकार UCC जैसा कोई बिल संसद में लाती है तो ऐसे में एनडीए को जगन मोहन रेड्डी की पार्टी यानी YSRCP का समर्थन मिलना मुश्किल होगा। अब यहाँ आगे देखना होगा कि नवगठित मोदी सरकार क्या संसद में कुछ उसी अंदाज में बढ़ते हुए दिखाई देगी जिस तरह से उसने पिछले 2 कार्यकाल में काम किया था, या तीसरी बार की मोदी सरकार संसद में थोड़ी कमजोर नजर आएगी।